चंद्रशेखर आज़ाद, नाना साहब, तात्या टोपे, ऐसे तमाम हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने आंदोलन की अगुवाई की और अंग्रेज़ों को भगाने का प्रयास किया और सफलता पाई। यहाँ तक कि महात्मा गांधी के गुरु जो थे वह भी ब्राह्मण ही थे। महात्मा गांधी जी के गुरु जी का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ज्ञान विज्ञान के पन्नों पर ब्राह्मण पुरखों का काफ़ी योगदान मिलता रहा है, फिर भी ब्राह्मणों का अपमान क्यों? मैं लाइव इंडिया न्यूज की तरफ से कंचन शर्मा एक विशेष जाति के संदर्भ में जानकारी लेने के लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी के ब्राह्मण नेताओं के पास गई, उनसे मिली और ब्राह्मण के संदर्भ में कुछ जानकारी लेने का प्रयास की। लेकिन हर एक पार्टी के ब्राह्मण नेता ये कहकर इनकार कर दिए कि मैं ब्राह्मणों के ऊपर कुछ भी नहीं जानकारी दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं जानकारी देता हूँ तो मेरे ऊपर जो वरिष्ठ नेता है वो मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं अथवा मुझे पार्टी से निष्कासित भी कर सकते हैं। अभी मोतिहारी में एक नई नवेली क्षेत्रीय पार्टी है आपन माटी आपन पार्टी कार्यालय में पहुंची हूं और आपन माटी आपन पार्टी के संस्थापक जितेंद्र तिवारी जी से मिलूंगी, इनसे बात करूंगी, क्योंकि इससे पूर्व में भी मैं राम मंदिर के संदर्भ में इनसे मैं बात की हुई थी और उम्मीद है कि इस बार भी ये निष्पक्ष इस ब्राह्मणों के ऊपर, ब्राह्मण जाति के ऊपर जवाब देंगे। तो मैं प्रयास करूंगी उनसे ब्राह्मणों के ऊपर जानकारी लेने के लिए, क्योंकि बहुत जातियों का ये कहना है, अगर सुना जाए तो बहुत जाति ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शोषण किया है हर एक जाति का। लेकिन इतिहास के कुछ पन्ने को पलट के देखा जाए तो ब्राह्मणों का काफ़ी योगदान रहा है ज्ञान की दुनिया में, या कहा जा सकता है कि इस दुनिया को, इस देश में ब्राह्मणों का काफ़ी योगदान मिलता रहा है। तो हम जितेंद्र तिवारी जी से मिलेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि ब्राह्मण ने वाकई ही हर एक जाति का शोषण किया है और ब्राह्मण क्या है। इन्हीं संदर्भ में आइए हम बात करते हैं जितेंद्र तिवारी जी से। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे, मैं ब्राह्मणों के ऊपर बात करूंगी आपसे, ब्राह्मण के संदर्भ में जानूंगी, क्योंकि काफ़ी जाति का कहना है कि ब्राह्मण शोषण करते हैं। उम्मीद है कि आप निष्पक्ष जवाब देंगे, क्योंकि एक बार पहले भी आपसे मेरी अयोध्या श्री राम मंदिर पे बात हुई थी, तो उम्मीद करती हूँ कि इस पे भी आप बेहतर जवाब देंगे मुझे। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कई प्रकार की जाति है, जिसमें ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण ज्ञान, कला, संस्कृति, धर्म और परंपरा का केंद्र बिंदु है, इंसानियत का केंद्र बिंदु है, विश्वास और निष्ठा का केंद्र बिंदु है, मनोरंजन का केंद्र बिंदु है। ये है ब्राह्मण। ब्राह्मण एक विचारधारा के रूप में है। ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणों का नारा है और उन्हीं का ये नारा दिया हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी लोग निरोग हों और सभी लोग सुखी हों। उसमें किसी एक जाति के लिए नहीं कहा गया है, ना एक धर्म के लोगों के लिए कहा गया है, यानी पूरे इंसानियत को सुखी होने और स्वस्थ होने का कामना करता है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण का दिया हुआ है। वसुधैव कुटुम्बकम, सबको एक समान हम दर्जा देते हैं, सबका स्वागत करते हैं। ये है ब्राह्मण। ब्राह्मण जाति के पास कौन सी ऐसी शक्ति है? ब्राह्मण जाति के पास सबसे बड़ी शक्ति जो है वो विनम्रता है, मृदुभाषिता है, ज्ञान है और अपने परंपरा को सजोने की कला है, अपने संस्कृति को सजोने की कला है, और उससे भी बड़ी कला जो है वो सहनशीलता की कला है। मेरा तीसरा सवाल ये है आपसे कि अन्य जातियों के अपेक्षा ब्राह्मण जातीय प्रतिशत संख्या क्या है? अन्य जातियों की अपेक्षा ब्राह्मण जाति की लगभग 5% जनसंख्या है, परंतु 5% इतने अव्वल किस्म के ज्ञानवान लोग हैं कि हर क्षेत्र में इनकी भूमिका वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक आप देखेंगे, वर्तमान काल तक भी देखेंगे, तो ब्राह्मण हर क्षेत्र में अव्वल हैं। दुनिया के पटल पर ब्राह्मण का क्या योगदान है? देखिए, दुनिया के पटल पे ब्राह्मण का योगदान देखा जाए तो भारतवर्ष में बहुत बड़ा योगदान है। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के रूप में देखा जाता है। भारतीयों को 9 नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसमें 6 पुरस्कार जो है वो ब्राह्मणों को मिला है। 15 प्रधानमंत्री बने हैं भारत में, जिसमें 6 प्रधानमंत्री ब्राह्मण हैं, और उसमें मेरे सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। भारत में 48 भारत रत्न की उपाधि दी गई है, जिसमें 23 ब्राह्मण हैं और 2300 की भूमिका जो है भारत में नंबर 1 पे रही है, जिसकी वजह से भारत रत्न की उपाधि दी गई है। वैदिक काल में ब्राह्मणों का योगदान बताइए। दुनिया के पटल पे तो बता दिए हैं, वैदिक काल में ब्राह्मणों का योगदान बताइए। देखिए, वैदिक काल में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है। आप देखेंगे तो वेद की रचना वेदव्यास ने किया, महाभारत की रचना की गई है, रामचरितमानस की रचना की गई है, रामायण की रचना की गई है, गीता की रचना की गई है। तो ये सब जितनी रचनाएं हैं, इन सब के लेखक ब्राह्मण हैं, जिनको हम धार्मिक पुस्तकों के रूप में मानते हैं और उनके अनुसरण में हम समाज और परिवार का संचालन करते हैं। कला और विज्ञान के क्षेत्र में ब्राह्मणों का क्या योगदान है, बताइए। कला और विज्ञान के क्षेत्र में असीमित योगदान है ब्राह्मणों का। यहाँ तक कि आपने एक पुराना गाना सुना होगा कि जब जीरो दिया भारत ने, ये मनोज कुमार का गाना है, बड़ा सुंदर गाना है और ये वैदिक इतिहास को दर्शाता है कि शून्य का खोज भारत के महर्षि आर्यभट्ट ने किया, जिससे शून्य के बदौलत हमारा गणित असीमित हो जाता है। नहीं तो हम 1 से 9 तक जा कर के रुके हुए थे। पूरे विश्व की मानव सभ्यता 1 से 9 तक जाके रुकी हुई थी। इस शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया, जिसके वजह से गणित हमारा इतना बड़ा हो गया। आर्यभट्ट का खगोल का खोज है, भूगोल का खोज है, बहुत सारा खोज है आर्यभट्ट का, जो बहुत बड़े योगदान के रूप में भारतवर्ष में साबित हुआ है। योग और चिकित्सा के क्षेत्र में ब्राह्मणों का क्या योगदान रहा है? देखिए, योग के क्षेत्र में महर्षि पतंजलि, जो हमारे कुल श्रेष्ठ ब्राह्मण से बिलोंग करते हैं, तो महर्षि पतंजलि का योगदान है, जिन्होंने योग को दिखाया, दर्शाया और लिपिबद्ध किया। और सुश्रुत ऋषि ने, महर्षि सुश्रुत ऋषि ने आयुर्वेद का उल्लेख किया, तमाम तरह की जड़ी बूटियों को दवा के रूप में उपयोग करने का सुश्रुत ऋषि का योगदान है। और इससे बड़ा योगदान शायद मानवीय सभ्यता में कोई नहीं हो सकता है योग और आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्राह्मणों का क्या योगदान रहा है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आप देखिएगा कि हमारे कुल श्रेष्ठ, हमारे कुलों के ताज श्री मंगल पांडे ने आवाज़ उठाया अंग्रेज़ों के खिलाफ, और वह आवाज़ विद्रोह की आवाज़ चिंगारी के तरह फैला और वहीं से आंदोलन शुरू हुआ और पूरे देश के कोने कोने में आंदोलन फैल गया। मुगल और अंग्रेज़ों के समय ब्राह्मण पिछलग्गू हुआ करते थे। ऐसे बहुत सारी मूवी में, फिल्मों में दिखाया जाता है, और जिसके आधार पे कुछ लोग कहते भी हैं कि मुगल और अंग्रेज़ों के समय ब्राह्मण पिछलग्गू थे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, लोगों को जानकारी का अभाव है। ब्राह्मण कभी पिछलग्गू नहीं रहा है। ब्राह्मण अपने राज्य को बचाने के लिए, आप उदाहरण के तौर पे देखिएगा चाणक्य जैसे ब्राह्मण को, कि अपने राज्य के राजा के हारने की आशंका को, राज्य के गुलाम होने की आशंका को देख करके राजा का विरोध करते हैं या राजा को सुझाव देने जाते हैं चाणक्य, और वह नहीं मानते हैं, उनको लात मारते हैं। तो चाणक्य एक ब्राह्मण ही थे, जिन्होंने अपने माथे के बाल को बांध करके और यह कहा कि मैं इस अत्याचारी दुराचारी राजा का अंत करूंगा। हमेशा से ब्राह्मण जो है किंग मेकर के भूमिका में रहा है, वो राजा नहीं रहा है, राजा बनाने के भूमिका में ब्राह्मण रहा है। आप द्रोणाचार्य को देखिएगा, गुरु वशिष्ठ को देखिएगा, तमाम लोगों को देखिएगा, तो आपको यह मिलेगा कि कभी भी ब्राह्मण राजा बनने का प्रयास नहीं किया है, राजा बनाने का प्रयास किया है। और राजा बनाने के वजह से कभी राजा नहीं बन पाया। तो हो सकता है
कुछ लोग ये समझते हो कि पछलग्गू रहे हैं, लेकिन पछलग्गू नहीं रहे हैं। आधुनिक युग में भी आप देखिएगा तो आपको यह लगेगा कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, या पिछली कोई भी सरकार हो, या किसी प्रदेश का सरकार हो, वहाँ अधिकतर आप सेक्रेटरी देखिएगा वह ब्राह्मणों को देखिएगा, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञानी होते हैं, निष्ठावान होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, और वह अपने राज धर्म के प्रति सदैव ईमानदार होते हैं। वह कभी भी पछलग्गू नहीं थे, ईमानदारी पूर्वक राजा के लिए काम करते थे, राजा के पक्ष में काम करते थे। आप तुलसीदास के समय को आप देखिएगा तो उस समय मुगल काल है, और उनके एक एक लेखनी को आप देखिएगा तो उन्होंने ताकत दिया है। रामचरितमानस जैसे काव्य की रचना करके तुलसीदास जी ने यह ताकत दिया कि एक निहत्था व्यक्ति भी कैसे एक अमीर देश से लड़ सकता है और एक बहुत बड़े लंका जैसे राजा को हरा सकता है। रामचरितमानस उदाहरण है, कभी ब्राह्मण पछलग्गू नहीं रहा है। मूवी वगैरह में भी तो दिखाया जाता है। मूवी वगैरह में दिखाया जाता है तो मूवी एक मनोरंजन का साधन है। अगर ब्राह्मणों को गाली दे करके कोई खुश हो जाता है तो अभी ब्राह्मण को कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण का सेवा करके कोई ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ऊंचा उठ जाता है, तो अभी ब्राह्मणों को कोई दिक्कत नहीं है। नैतिक शिक्षा पुरातन परंपरा के मनोरंजन के क्षेत्र में ब्राह्मणों का क्या योगदान रहा है? देखिए, विष्णुदत्त शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र को लिखा, और पंचतंत्र को आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि कोई अनैतिक व्यक्ति भी नैतिक और शिष्टाचारी बन जाएगा। वो पंचतंत्र है, उसको आधार बना करके हम सामाजिक या पारिवारिक या सांसारिक नैतिकता का पालन करते हैं। और पुरातन मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत सारा उदाहरण है, लेकिन बीरबल और अकबर की कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि अकबर और बीरबल की कहानी जब सुनते हैं आप तो उदास चेहरा भी मुस्कुराने लगता है, क्योंकि बीरबल का एक एक कहानियाँ जो है आपके दिल को छूती है, और वह बीरबल ब्राह्मण ही थे। आधुनिक मनोरंजन और खेल की दुनिया में देश के लिए ब्राह्मणों का कोई योगदान नहीं रहा है। देखिए, आधुनिक मनोरंजन हो या खेल का दुनिया हो, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है। सौरभ गांगुली, रोहित शर्मा, हरेन पंड्या जैसे कई सारे खिलाड़ी हैं क्रिकेट के दुनिया में, जो क्रिकेट के दुनिया में भारत के बादशाहियत को कायम किए हैं। उसमें सबसे अव्वल नंबर पे ब्राह्मण रहा है। क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी ब्राह्मण ही हैं, और कई सारे खिलाड़ी ब्राह्मण हैं जिनका खेल के दुनिया में बहुत बड़ा योगदान है भारत के लिए। मनोरंजन के दुनिया में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है। कोकिला के नाम से जाने जाने वाले भारत की महिला गायिका में लता मंगेशकर का नाम सर्वव्यापी है, जिन्होंने अपने आवाज़ से मन मुग्ध कर दिया इस देश दुनिया वासियों का। वह लता मंगेशकर ब्राह्मण ही हैं। दीपिका पादुकोण ब्राह्मण ही हैं। मनोज वाजपेयी ब्राह्मण ही हैं। ऐसे कई सारे मनोरंजन के दुनिया में, फिल्म के दुनिया में, गायकी के दुनिया में ब्राह्मण हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वह दादा साहेब फाल्के का योगदान है, जिन्होंने भारत में फिल्मी दुनिया को कायम किया, जिनको फादर कहा जाता है, भारतीय फिल्मी दुनिया का फादर कहा जाता है। फाल्के अवार्ड के नाम से कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं फिल्मी कलाकारों को, वह भी ब्राह्मण ही थे। आपने हर एक क्षेत्र में ब्राह्मणों का योगदान बताया, इस सब के बावजूद भी ब्राह्मणों को शोषक क्यों कहते हैं लोग? देखिए, ब्राह्मण को शोषक कोई कहता नहीं है। आज के राजनीतिक दौर में जो 4 आने का किताब बिकता है ना, 4 आने वाले लेखक हैं जो 4 ठो किताब पढ़ लिए और वो समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया, वही लोग ब्राह्मणों के खिलाफ कुटरचित पुस्तकों का निर्माण करते हैं और गलत ज्ञान देते हैं, जिसकी वजह से समाज में कटुता फैल रही है। जो कटुता फैलाने वाले लोग हैं वह गलत लिखते हैं और गलत ज्ञान देते हैं, जिसकी वजह से ब्राह्मणों को शोषक कहा जाता है। ब्राह्मण हमेशा ज्ञान का भंडार है, ज्ञान अर्जित किया है और दूसरों को ज्ञानवान बनाया है। जैसा कि अभी आपने लेखकों के बारे में कहा कि 4 आने की लेखक 4 आने की किताब खरीदते हैं और उसमें कुछ भी लिख देते हैं, तो उनको बुरा लग सकता है, तो आप ऐसा कह रहे हैं?
आपका कहना बिल्कुल सत्य है। मैं वैसे बुरा लिखने वाले लेखकों से माफ़ी चाहता हूँ कि ज्ञान जो आपके पास है, ज्ञान का अर्थ होता है जोड़ना। तो आप किसी भी प्रकार से ज्ञान अर्जित करते हैं तो आपका कर्तव्य है, दायित्व है, आपका धर्म है कि आप समाज के एक एक कड़ी को जोड़ने के लिए पुस्तक लिखें, तोड़ने के लिए नहीं लिखें। हो सकता है किसी समय में किसी वर्ग विशेष से किसी को परेशानी मिली हो, लेकिन सभी लोग वैसे नहीं थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को राजघराने में पहुंचाने वाले भी ब्राह्मण थे, उनको शिक्षा दीक्षा देने वाले भी ब्राह्मण थे, उनको अपना टाइटल देने वाले भी ब्राह्मण थे, जिनका नाम था शिक्षक महादेव अंबेडकर। और अंबेडकर जी के पत्नी के रूप में वो भी ब्राह्मण थी। तो आप समाज में कटुता फैलाने वाला लेखनी लिखते हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको गलत कहूँगा कि आप गलत कर रहे हैं। अगर जोड़ने का काम करते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बहुत अच्छे पुस्तक लिख रहे हैं, इससे ज्ञान वर्धन होगा और समाज जुड़ के रहेगा। दुनिया के पटल पर और व्यावसायिक क्षेत्र में ब्राह्मण कहाँ पे दिखाई देते हैं? देखिए, दुनिया के पटल पे हमको लगता है कि लोग दुबे, मिश्रा, तिवारी, पांडे, झा, ओझा जी के हिसाब से देखते हैं। तो वैसे देखने पे आपको ब्राह्मण नहीं दिखाई देंगे। जब आप अंदर से उसकी जानकारी करेंगे तो आपको ब्राह्मण दिखाई देगा। देखिए, गूगल को चलाने वाले, पेटीएम को चलाने वाले, माइक्रोसॉफ्ट को चलाने वाले, ये सभी ब्राह्मण हैं। ने कहा गूगल को चलाने वाले, पेटीएम को चलाने वाले, दर्शकों को नाम भी बता दीजिए कि वाकई ये लोग ब्राह्मण हैं। गूगल को चलाने वाले सत्य नेडियाल, माइक्रोसॉफ्ट को चलाने वाले सुंदर पिचाई, इन्फोसिस को चलाने वाले नारायण मूर्ति, पेटीएम को चलाने वाले विजय शेखर शर्मा, ये सभी ब्राह्मण ही हैं। इसके अलावा और कई सारे व्यवसायिक क्षेत्रों में ब्राह्मण अव्वल हैं। और अव्वल हैं तो उसके पीछे मुख्य कारण है कि ज्ञानवान हैं और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देते हैं और वह चाहते हैं ये हमारा समाज आगे बढ़े। अच्छा, आप एक पार्टी चलाते हैं, आपन पार्टी, जो कि आपकी क्षेत्रीय पार्टी है। तो आपके पार्टी में कई जाति के सदस्य होंगे, कई जाति के नेतागण होंगे। तो आप विशेष जाति पर, यहाँ तक कि आप एक ब्राह्मण हैं, अपनी जाति के संदर्भ में बोल रहे हैं, तो आपकी पार्टी पे इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है? अच्छी बात है, प्रभाव पड़ सकता है और अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। ये मेरा नज़रिया है। मैं भारत देश में जन्म लिया हूँ और भारत के बारे में मैं नहीं जानूँ तो मेरे से बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ और ब्राह्मण की अच्छाई या बुराई को मैं नहीं जानूँ तो मेरे मूर्खता की कोई और नहीं है। इसलिए आपने जब कहा कि कई पार्टियों में मैं गई और ब्राह्मण के विषय पे मैं कुछ जानना चाही तो आपको जानकारी नहीं मिला। मैंने साहस किया, हिम्मत किया कि मैं जिस स्कूल में पैदा हुआ हूँ, जन्म लिया हूँ, उस स्कूल में जानकारी होनी चाहिए, उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। और जो भी जानकारी मैं दिया ये जनहित में दिया हूँ। मैं चाहूँगा कि लोग देखें, जाने, समझे। और ये तो ब्राह्मण की बात है। आप मुझे इस्लाम के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो मैं निष्पक्षता से अच्छाई बुराई को बताऊँगा। आप किसी दलित या पिछड़े वर्ग के विषय में बात करेंगे तो मैं उस विषय को भी बेहतर तरीके से, जितना मेरे पास जानकारी है, मैं निष्पक्षता और ईमानदारी पूर्वक मैं आपको शेयर कर सकता हूं। इसमें किसी भी प्रकार का भावना दुर्भावना नहीं होना चाहिए। आपन पार्टी के कार्यालय में आकर वाकई ब्राह्मणों के संदर्भ में जो मैं जानना चाहती थी वो मुझे बहुत अच्छे से जानकारी मिली। इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से निष्पक्षता पूर्वक इन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर जवाब दिया और इन्होंने ये स्वीकार भी किया है कि कहीं ना कहीं हो सकता है ब्राह्मणों से गलती हुई होगी, लेकिन इस देश को सींचने में ब्राह्मणों का काफ़ी योगदान रहा है। ये इतिहास के पन्नों पे भी है और हो सकता है कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, क्योंकि हर एक इंसान से गलती होती है, तो उस काल में ब्राह्मणों से भी गलती हुई होगी। अब आगे मैं किस विषय पे बात करूं, किस विषय पे खबर को लेके आऊं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ब्राह्मणों की बात करें तो अगर आपको ब्राह्मणों की कोई भी ऐसी आदत जो ख़राब लगी हो या कोई भी ऐसी बात अभी 1-to-1 हुई है, इसमें कोई भी बात आपको जो बुरा लगा हो या आपके हृदय को ठेस पहुंचाया हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको लिख सकते हैं। मैं उस विषय पे भी बात करूंगी। और कोई विषय अगर आपको बेहतर लगता हो तो वो विषय भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। मैं आगे उस विषय पे भी
बात करूंगी किसी वरिष्ठ विद्वान लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे ही अपडेट के लिए और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, अपने क्षेत्र के खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। कंचन शर्मा का नमस्कार। अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी ऐसे ही तमाम खबरों के साथ।